हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स एंड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज है मिश्रा जी का बर्थडे। और क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे शादी हो जाती है तो शादी के बाद एक बर्थडे मनाया जाता है। मतलब मेरे साथ एक बर्थडे मिश्रा जी ने मनाया था, तो वो वाला उस बर्थडे के बाद फिर बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब जो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे आप ज्ञानू को देखते हो, धागे से उसको नापा जाता है और हाथ में गुलगुला और पूड़ियाँ बना के रखी जाती हैं, तो वो सारे रिचुअल्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग घर में छोटा मोटा सा ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत शुभ मानी जाती है कढ़ी। तो कढ़ी बनाना बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए जब कोई शुभ काम होता है तो कढ़ी बनाई जाती है। तो आज मिश्रा जी का बर्थडे है और इस उपलक्ष्य में मैंने कढ़ी बनाई है। तो मैं प्रिपरेशंस करके आई हूँ, अभी बनाने जा रही हूँ। तो क्या क्या होगा और कैसे सारी चीजें आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करती हूँ। जो भी चीजें होंगी मिश्रा जी के बर्थडे में, मतलब बहुत कुछ होना है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी जैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनका दिन थोड़ा सा स्पेशल बना सकूं। तो चलो भाई चलते हैं और दिखाती हूँ आपको। और हाँ, आज ना क्रिसमस डे भी है, तो 25 दिसंबर को उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। और आज के दिन वो हुए थे 31 को, सॉरी 31 कह रही हूँ, 25 को। तो इस दिन हुए थे और बहुत ठंडी थी। मम्मी बोल रही थी पानी बरस रहा था जिस दिन वो हुए हैं। बृहस्पतिवार का दिन था, तो मम्मी को पूरा याद है, मतलब तिथि दिन सब सहित। हालांकि मुझे ज्ञानू का दिन टाइम याद है, लेकिन तिथि मुझे नहीं याद है। और इनको इतने बड़े हो गए ज्ञानू के पापा, फिर भी मम्मी को याद है। तो पूजा पाठ खत्म किया और उसके बाद आई किचन में, तो देखा गाजर रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाजर का हलवा बनाया जाए, क्योंकि गाजर का हलवा मिश्रा जी को पसंद भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ मेरा एक जैसे रिचुअल्स हो गया है ये भी, कि मैं उनके सारे बर्थडे में, जब से मैं हूँ 10 सालों में, मैंने हमेशा पहला वाला सेलिब्रेट किया गया था तो उसमें छोड़ के दूसरे वाले से हमेशा मैंने उनके लिए गाजर का हलवा बनाया है। हालांकि बाद में सबसे ज़्यादा खाया मैंने ही है, लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने उनके लिए गाजर का हलवा चढ़ा दिया। तो इधर इंडक्शन में गाजर का हलवा चढ़ रहा था, दूसरी तरफ मैं अपने खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो आज हमारे घर बनना है कढ़ी चावल, तो उसकी तैयारी भी मैं करती जा रही थी साइड में। और ये देखिए, ये इसको मैंने ऐसे चढ़ा दिया। जब तक ये चीनी गलेगी तब तक उधर मैं अपनी कढ़ी की पकौड़ियाँ और मसाले सारी चीज़ें तैयार करके रख लूँगी। तो ये धीरे धीरे अपना गलता रहेगा। और अभी मैंने ये आंच थोड़ा सा तेज करी है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इसको फिर से धीमी कर दूंगी, जिससे कि ये हलवा जले नहीं। और ये हलवा इतना टेस्टी होता है ना, और मैंने बिना इसको कद्दूकस किए बनाया था। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये देखिए, ये इधर पकौड़ियाँ भी तैयार हो रही हैं और आज मैंने ये वाली कढ़ाई चढ़ा दी है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी है, तो इसमें इजी हो जाता है बनाना। और आज कढ़ी जो है वो मैं दादी के घर भी दूंगी, चाची के घर भी दूंगी, क्योंकि ये शुभ होता है, हमारे यहाँ मानते हैं इसको शुभ। और कढ़ी वगैरह जब बनती है ना तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके खाई जाती है, मतलब दादी और चाची के घर भेज के। और जब दादी के यहाँ पता नहीं, मतलब दादी के यहाँ से बहुत कम आता है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी बड़ी फैमिली है। लेकिन चाची के यहाँ अगर बनता है तो चाची के घर से भी आता है। तो जैसे फरा वगैरह हो गए ना, तो दादी के घर बनते तो फिर वो आते हैं। लेकिन कढ़ी, या तो शायद कढ़ी एक्चुअली दादी के घर में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, तो कढ़ी बहुत कम बनती है। तो ये देखिए, इधर फिर आए और मम्मी ने मिश्रा जी को टीका किया। तो बाकी कोई भी रिचुअल्स नहीं होते हैं बर्थडे वाले, लेकिन फिर भी टीका और थोड़ा सा मीठा खिलाने वाला हो जाता है। मिश्रा जी ने बिल्कुल एक, मतलब बहुत थोड़ा सा खाया था मीठा, क्योंकि आज उनकी तबीयत नहीं सही थी, आज उनको सर्दी लग गई थी। तो उनका पूरी रात बहुत ज़्यादा पेट दर्द हुआ, जिसके चलते वो बहुत ही डाउन हो गए थे। और मतलब उनको दिक्कत फील हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने भी टीका किया और फिर आ गई मैं छौंकने कढ़ी को। तो कढ़ी छौंकने के लिए वही जो तेल होता है जिसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, उसी में सारी चीज़ें, खड़े ये लाल वाली मिर्ची और तड़का दिया हींग का और मेथी दाना का, साथ ही साथ तेज पत्ता डाल दिया।
और हलवा हमारा लगभग कंप्लीट हो गया, तो बस उसमें ड्राई फ्रूट्स डाला एंड उसको उतार लिया। फिर उसके बाद ये इधर मैंने कढ़ी बनाई, कढ़ी के लिए जो तैयारी की थी वो सारी चीज़ें, वो मसाले डाले। मसाले में लहसुन प्याज नहीं था क्योंकि भोग भी लगाना था भगवान को, तो इसके लिए आज मम्मी ने मना किया था कि लहसुन प्याज मत डालना। और बहुत से लोग ना लहसुन प्याज डालते भी नहीं, मेरे मायके में नहीं पड़ता है कढ़ी में लहसुन प्याज, लेकिन यहाँ पे पड़ता है। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गया। और ये फरा थे जो कि चाची के घर से आ गए थे, तो फरा और थोड़ा सा प्रसाद में मैंने गाजर का हलवा लिया और कढ़ी के साथ चावल खाया। मज़ा ही आ गई। आप लोग भी आ जाइए और इन्जॉय करिए। तो आज इतना कोहरा कि क्या ही कहें। और आज जाना है मुझे, खुशबू दीदी के बिटिया है, तो मतलब सबसे बड़ी वाली जो दीदी है उनकी बिटिया है और उसका बर्थडे है, तो वो पार्टी करेंगी वहां पे, तो उसके लिए हम लोगों को इनवाइट किया गया है। तो पहले सोचा था कि नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में गुड्डी का फोन आया कि वो भी नहीं जाएगी, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं जाएगा तो इससे अच्छा चलो मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि अगर नहीं गए तो अजीब लगता है ना कि मतलब वो बिटिया जो है वो ही पूछने लगी मौसी आप नहीं आओगी, तो अचानक से प्लान बन गया कि चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे और मिश्रा जी मार्केट या फिर मंदिर शायद कहीं गए हैं, तो वो जब आएंगे उस टाइम पे हम लोगों को जाना है, तो 3:30-4 के आसपास जाना है। और अभी मिश्रा जी ने बोला है कि जब मैं आऊँगा तो मैं फ़ोन कर दूंगा, तुम उस टाइम पे रेडी रहना, तो फिर साथ में निकल चलेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं फटाफट से मैंने सारे काम निपटा लिए, इतनी स्पीड में काम किया है कि क्या ही कहें। और आज ठंड भाई साहब बहुत ज़्यादा है, कोहरा तो इतना भयंकर कोहरा है कि क्या ही कहें। तो चलो अच्छा चलते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैं जाऊं तो हो सकता है गुड्डी भी आ जाए, तो चलो खैर मुलाकात ही हो जाएगी इसी टाइम पे, अगर आ जाएगी तो चलो भैया चलते हैं। सबसे पहले चलते नहीं है, सबसे पहले सोते हैं, क्योंकि मैं सोऊंगी थोड़ी देर के लिए। तब अब 12 बजा है तो 3 बजे। तो उसके बाद पहुंचे दीदी के यहाँ, और मूड नहीं था कि वीडियो बनाऊंगी, सोचा छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर से बनाने लग गई और मज़ा आ गया, मतलब लगा कि चलो बना ही लेते हैं, तो इसलिए बनाने लग गई। और इस टाइम पे केक कटिंग का स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने, मिश्रा जी ने और गुड्डी गुड्डी के हस्बैंड ने, सारे लोगों ने सबसे मुलाकात करी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए। डांस आज मैंने नहीं किया है, पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि मैंने डांस नहीं किया है। सारे लोग कर रहे थे लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि एक दिन मैंने सोच लिया था कि अब डांस नहीं ही करना है। मतलब वो जब कर दो ना तब कोई बात नहीं, बाद में लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं, तो इसके लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब किसी के घर भी कुछ भी होगा डांस नहीं करना है। और फिर ये रहा हमारा खाना, रसगुल्ले और चावल मैंने नहीं लिया था। मिश्रा जी इसी में बहुत टोक रहे थे, भाई ये डाइट वाली थाली है देख लो, सारे लोग वो इसी में इतना मज़े ले रहे थे। मिश्रा जी और ये सारी लोग, दीदी लोग और गुड्डी, सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद ही जस्ट मैं निकल गई थी, और भाई साहब कोहरा देखो, जो कोहरा था ना। और मैंने आज डिसाइड कर लिया कि अब अगर ऐसा मौसम होता है तो रुचि मिश्रा कहीं नहीं जाने वाली,
क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। हम लोग लिटरली 2 जगह बचे हैं, एकदम सामने से, मतलब पहले समझ ही नहीं आया कि कोई गाड़ी आ रही, फिर एकदम से गाड़ी आ गई, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डर लगा था। मैं पूरी रात मंत्र, मतलब पूरे रास्ते में मंत्र जाप करते हुए आई हूँ। तो हम सभी बिस्तर पे आ गए हैं, मैं अभी बैठी हूँ, तो साड़ी वाड़ी चेंज करूंगी, उसके बाद मैं सोऊंगी, और ये दोनों एकदम सोने की तैयारी में। तो चलो भाई, मिलते हैं कल के वीडियो में आप लोगों से। आज के लिए यहीं तक। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। चलो, तो फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।